हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका दोस्त सौरभ सोनी आपके साथ सिलोजिज्म की शुरुआत करते हुए। और ये जो सफ़र था हमारा रीजनिंग का, ये जो जर्नी थी हमारी प्रेपरेशन की, ये सिलोजिज्म पर रुकी थी जाकर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिलोजिज्म पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने क्लास 1 पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था कि क्लास 1 थोड़ी इनकम्प्लीट क्लास है, बट आपको मैंने उस क्लास के अंदर एक ही बात सिखाई थी कि आप लोगों ने पॉसिबिलिटी को ऑब्जर्व कैसे करना है। आपको मैंने वो बात समझाई थी वहाँ पे। अब आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी की बेसिस के ऊपर और आगे मूव ऑन करेंगे और देखेंगे भी हमारे पास पॉसिबिलिटी की और क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। अब आप एक बात देखिए, एक पॉइंट बनाते हैं। एक पॉइंट क्या बनता है हमारा, देखो, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लेके चलते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। अब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि अगर हम चलें तो हम एक जगह बोल देते हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास आर इंटेलिजेंट। एक जगह तो ये बोला गया, ठीक है। और एक जगह आपको बोला गया सम स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास आर नॉट इंटेलिजेंट। एक जगह मैंने ये बात बोल दी। देखो, एक सिंपल सी बात है भाई, मैंने ये दो बातें बोली। मैंने एक जगह जाके बोला भी ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास आर इंटेलिजेंट, मैंने पहली बात बोली। और सेकंड बात मैंने बोली सम स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास आर नॉट इंटेलिजेंट, मैंने सेकंड बात बोली। अगर ध्यान से समझा जाए तो एक जगह पे तो मैं बोल रहा हूँ कि आपकी क्लास के सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, और एक जगह पे मैं बोल रहा हूँ कि आपकी क्लास के कुछ बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है। तो आप लोगों ने बोला कि सर ऐसे है भी, अपनी एक बात पे रहो। सर या तो आप पहली बात मनवा लो या सेकंड मनवा लो, दोनों बातें कभी इकट्ठी नहीं मान पाएंगे आपकी। क्यों? सर आपकी बातों में कोर कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, कॉन्ट्राडिक्शन है आपकी बातों के अंदर। तो एक सिंपल सी बात बन जाती है कि जब हमारे पास इधर केस बनता है ना, तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो होती है वहां पे इधर केस बनता है। इधर केस का मतलब है या तो पहला पॉइंट फॉलो होगा या सेकंड पॉइंट फॉलो होगा, कभी भी दोनों इकट्ठे पॉसिबिलिटी में नहीं आ सकते, कभी दोनों इकट्ठे ट्रू नहीं हो सकते। हो सकता है पहला ट्रू हो, अगर पहला ट्रू होगा तो दूसरा गलत होगा, और अगर दूसरा ट्रू होगा तो पहले वाला गलत होगा। इस हिसाब से बात करी जाती है। अब अगर इधर केस की कंडीशंस को लिखें बच्चे, तो इधर केस की कंडीशन क्या बनती है उसको समझिए। कि पहली कंडीशन तो ये है कि बोथ द कंक्लूजन्स मस्ट बी आ पॉसिबिलिटी। दोनों के दोनों कंक्लूजन जो है ना वो क्या होने चाहिए, पॉसिबिलिटी होने चाहिए। बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी आ पॉसिबिलिटी, ये पहला पॉइंट बन जाता है। और सेकंड पॉइंट बन जाता है देयर शुड बी अ पेयरिंग। पेयरिंग होती है यहाँ पे सम और नो में, ऑल और सम नॉट में, ठीक है। सम और नो में, ऑल और सम नॉट में, और हमारे पास एक पेयरिंग बन जाती है सम और सम नॉट में। ये हमारे पास पेयरिंग बन जाती है। भाई पहली कंक्लूजन तो है हमारे पास, पहली कंडीशन है कि दोनों कंक्लूजन किस में जाने चाहिए, पॉसिबिलिटी में जाने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि सम और नो में पेयरिंग बनती है, ऑल और सम नोट में पेयरिंग बनती है, सम और सम नोट में पेयरिंग बनती है, ये पेयरिंग बनती है। अब एक ना अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें ना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में समझना है। एक बार मैं आपको बता ही दूं पहले। लेट सपोज मैं आपके सामने लेके चलूं भी ऑल कार्स आर बस, मैंने एक पॉइंट लिख दिया कि ऑल कार्स आर बस। तो इसमें जो पहले वाला होता है ना वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और दूसरे वाला जो होता है वो प्रेडिकेट होता है, ध्यान रखना। ये सब्जेक्ट होता है पहले वाला, और दूसरे वाला क्या होता है भाई, प्रेडिकेट होता है। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हिसाब से अगर हम चले ना, तो हमें ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का रैंक जो है ना वो सेम होना चाहिए। और किसके अंदर सेम होना चाहिए, ऑल और सम नोट के अंदर सेम होना चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट रैंक मस्ट बी सेम। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट रैंक मस्ट बी सेम। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो रैंक है ना वो हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी जगह पे चेंज हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता। मतलब क्या मतलब है इसका, ऑल कार्स आर बस, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सम कार्स आर नॉट बस, ये दूसरा पॉइंट है। ऑल द कार्स आर बस, ये पहला पॉइंट है।
दूसरा पॉइंट है सम कार्स आर नॉट बस, ये दूसरा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट बन जाता है कुछ कार्स जो है हमारी बस हैं, और दूसरा पॉइंट बना सम कार्स आर नॉट बस, ये दूसरा पॉइंट बना। तो हम लोग ये बोल देते हैं कि कुछ कार्स बस हैं और कुछ कार्स बस नहीं है, ये पॉइंट बनता है। तो सब्जेक्ट ये वाला, प्रेडिकेट ये वाला, अगर आपने ऑल और सम नोट का इधर केस लगाना है ना, तो आपका इनका रैंक सेम होना चाहिए। रैंक मतलब ये आगे पीछे नहीं होने चाहिए, ऐसा ना हो कि सम बसेज आर नॉट कार ऐसा लिखा हो, नहीं। अगर लिखा हुआ है ऑल कार्स आर बस तो लिखा होना चाहिए सम कार्स आर नॉट बस, ऐसा होना चाहिए। अगर लिखा हो ऑल बस आर कार तो लिखा होना चाहिए सम बस आर नॉट कार, ऐसा होना चाहिए। बाकी जगह पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक्सचेंज हो सकते हैं आपस में, तो बाकी पहले ऑल और सम नोट के अंदर कभी भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट चेंज नहीं हो सकते, ये हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ये कभी भी क्या नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। तो एक सिंपल सी बात है कि हम लोग बोलते हैं कि ऑल और सम नोट के अंदर रैंकिंग मैटर करती है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का रैंक क्या रहता है, सेम रहता है। सम और नो में ऐसा नहीं होता, और सम और सम नोट में भी ऐसा नहीं होता, इन दोनों में ऐसा नहीं होता। चलिए भाई चलते हैं। तो 2 पॉइंट्स बने, पहला कंक्लूजन क्या था, पहले कंडीशन थी दोनों कंक्लूजन क्या होंगे, पॉसिबिलिटी होंगे, और दूसरा पॉइंट बना सम और नो, ऑल और सम नोट, सम और सम नोट। तो हम बोलते हैं कि ऑल और सम नोट की पेयरिंग बनती है, इनका रैंक मैटर करता है, बाकी दोनों में रैंक मैटर नहीं करता, ये पॉइंट बन जाता है। तो आप देखिए ज़रा, हम लोग अभी क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि आप लोग अच्छी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ भाई हमारे पास कहाँ कहाँ पे इधर केस बनता है। मैं जानबूझ के 2 क्वेश्चन स्किप करके आया हूँ ताकि मैं डायरेक्ट आपको इधर केस का क्वेश्चन दिखा पाऊँ। सबसे पहले तो सम डॉग्स आर कैट, कुछ डॉग्स कैट है, नो कैट इज काउ ये दे रखा है। आपको ये कंक्लूजन अभी एक बार सिर्फ और सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया है, सम डॉग्स आर कैट, कुछ डॉग्स जो हैं वो क्या होने वाले हैं, कैट होने वाले हैं। नो कैट इज अ काउ, कोई भी कैट क्या नहीं होने वाली है, काउ नहीं होने वाली है, ये बन गया हमारे पास, ये पॉइंट बना। तो अब आप देखिए सम डॉग्स आर कैट, नो कैट इज काउ, ये बना। कहता सम कैट्स आर डॉग, कुछ कैट्स डॉग हैं, बिल्कुल ठीक है भाई, ये तो श्योरिटी है। अगर ये श्योरिटी है तो ये तो भाई पेयरिंग में जाएगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी हमका वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इसके बारे में। तो आप देखिए सम कैट्स आर डॉग ये है, मैं फोर्थ वाला पहले दिखा रहा हूँ आपको, सम कैट्स आर नो डॉग, इसके बारे में हमें नहीं पता, ये पॉसिबिलिटी है, बट हम इसको बोलेंगे ये पेयरिंग में नहीं जा सकता, क्योंकि पॉसिबिलिटी और दोनों इधर केस लगाने के लिए दोनों किस में होने चाहिए, पॉसिबिलिटी में होने चाहिए, बट ये इसमें से एक श्योरिटी में चला गया। अगर एक श्योरिटी में चला गया तो दूसरे वाली जो पॉसिबिलिटी है उसको हम लोग क्रॉस कर देंगे, हम गलत कर देंगे उसको। अब आइए, सम काउज आर डॉग, कुछ काउ डॉग हैं, इनके बारे में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, पॉसिबिलिटी होगा। नो डॉग इज अ काउ, कोई भी डॉग काउ नहीं है, इनके बारे में भी जो रिलेशन होगा वो पॉसिबिलिटी में होगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी में है, ये भी पॉसिबिलिटी में है। इसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रैंक एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज द पेयरिंग ऑफ सम एंड नो। देर आर 3 टाइप्स ऑफ पेयरिंग, आई रिपीट। पहली पेयरिंग थी ऑल और सम नोट, इसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का रैंक मैटर करता था। सम और नो, इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट का रैंक मैटर नहीं करता। तीसरा है सम और सम नोट, ये आया, इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का रैंक मैटर नहीं करता। तो इसमें ऊपर वाले में मैटर करता था, नीचे वाले में मैटर नहीं करता, तो ये दोनों इधर केस में चले जाते हैं। आप बोलोगे सर या तो ये वाला फॉलो होगा या फिर ये वाला फॉलो होगा, तो आंसर आएगा फर्स्ट फॉलोज एंड इधर सेकंड और थर्ड फॉलोज। आंसर विल बी डी ऑप्शन, आंसर विल बी डी ऑप्शन, ये है इधर केस। अब हमारा सिलोजिज्म कंप्लीट होता है भाई। पॉसिबिलिटी हर एक केस में गलत नहीं होती है, पॉसिबिलिटी कुछ जगह पे ठीक भी होती है। कहाँ पे ठीक होती है, जहाँ पर पेयरिंग बन जाती है, अदरवाइज पेयरिंग से बाहर जाएगी तो पॉसिबिलिटी गलत है। हमें सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन को देखना है भी, कॉन्ट्राडिक्शन ना राइज हो जाए। अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना तो फिर वहाँ पे हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, फिर हमें दिक्कत हो सकती है उस केस में। चलिए नेक्स्ट अगर लेके चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाता है, देखें जरा। आपको क्वेश्चन में बोला गया, कहता जी सम कप्स आर स्लेट, कुछ कप जो हैं क्या होंगे, स्लेट होंगे। सम कप्स आर स्लेट, ये होंगे। ऑल द स्लेट्स आर एप्पल, सारे के सारे स्लेट्स जो हैं एप्पल होंगे, ठीक है। नो एप्पल इज़ अ कार, कोई भी एप्पल क्या है, कार नहीं होगा, ये आ गया। आप देखिए कोई भी एप्पल कार नहीं है तो कोई भी स्लेट क्या नहीं है, कार नहीं है। और कुछ पार्ट कप का भी हमेशा किसके पास नहीं जाएगा, कार के पास नहीं जाएगा। ये 3 बातें मैं पहले ही बता दी, कोई भी एप्पल कार नहीं है, कोई भी स्लेट कार नहीं होगी, कुछ कप जो है वो कभी भी कार नहीं होंगे, ये बात आ गई। आपको बोला गया सम कार्स आर स्लेट, कुछ कार स्लेट है, कुछ कार्स जो है स्लेट है, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बनती नहीं है,
क्योंकि इनका तो आपस में रिलेशन ही नहीं है, ये तो गलत होगी बात। सम कप्स आर कार, कुछ कप्स कार है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इनके बारे में क्या बन सकती है, पॉसिबिलिटी। लाओ जी पॉसिबिलिटी। सम एप्पल्स आर कप, कुछ एप्पल कप होंगे, ये तो श्योरिटी है। नो कार इज अ कप, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो देखो सम कप आर कार, नो कप आर कार। आई रिपीट अगेन, सम कप आर कार, ये बना। नो कार इज आ कप, ये बना। तो इन दोनों में क्या बन गई, पेयरिंग बन गई। तो आप बोलेंगे इधर थर्ड और फोर्थ, इधर सेकंड और फोर्थ फॉलोज एंड थर्ड फॉलोज, इधर सेकंड और फोर्थ फॉलोज एंड थर्ड फॉलोज, दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर बन जाता है। तरीका समझिए, तरीका क्या बनता है, मेथड समझो, उसके बेसिस के ऊपर तुम डिसीजन लोगे। ये तो मेथड समझ आना चाहिए तुम्हें, क्या मेथड बनता है वो चीज़ समझ आनी चाहिए तुम्हें, उसके बेसिस के ऊपर तुम डिसीजन ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नो बैंक इज आ लोकर, कोई भी बैंक जो है वो लोकर नहीं होगा। नो बैंक इज आ लोकर, कोई भी बैंक क्या है, लोकर नहीं होगा। ऑल द बैंक आर स्टोर, सारे के सारे बैंक जो है स्टोर होंगे। लो जी, ये बात आ गई। नो स्टोर इज अ पैनल, कोई भी स्टोर क्या है, पैनल नहीं होगा। ये बात आ गई। देखो डायग्राम की तो अब सिमेट्री हमारी बननी स्टार्ट होगी। डायग्राम तुम्हें सिमेट्री में समझ आनी स्टार्ट होगी, डायग्राम तुम्हें समझ आनी चाहिए ताकि तुम चीज़ों को यूटिलाइज कर पाओ। अब देखो स्टोर और बैंक का रिलेशन है आपस में। स्टोर का रिलेशन किससे नहीं है, पैनल से नहीं है। बैंक का रिलेशन लोकर से नहीं है। पैनल और लोकर तो आपस में रिलेशन हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। नो स्टोर इज अ लोकर, कोई भी स्टोर लोकर नहीं है, कोई भी स्टोर लोकर नहीं है, श्योरिटी नहीं है बच्चे, ये पॉसिबिलिटी है। क्यों, कोई भी बैंक लोकर नहीं है, ये पता है। स्टोर का बाहर वाला पार्ट तो लोकर साथ मर्ज हो सकता है ना, उसके बारे में नहीं पता। नो पैनल इज अ बैंक, कोई भी पैनल बैंक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। क्यों, कोई भी स्टोर पैनल नहीं है। अगर कोई भी स्टोर पैनल नहीं है तो जो स्टोर के अंदर पड़ा है वो भी पैनल नहीं होगा, तो कोई भी बैंक पैनल नहीं होगा। तो ये ठीक है, आंसर आया ओनली कंक्लूजन 2:2, ये आंसर आया। इज दैट क्लियर एवरीवन, इज दैट क्लियर। चलिए आगे लेके चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलता हूँ आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है हमारे पास, यह सम इक्वेशन इज आर फॉर्मूला। अब देखो जहाँ पे पेयरिंग बनेगी वो ठीक है, जहाँ पेयरिंग नहीं बनेगी वहाँ हम गलत करते जाएंगे, क्वेश्चंस को क्रॉस करते जाएंगे, चलते जाएंगे आगे। सम इक्वेशंस आर फॉर्मूला, कुछ इक्वेशंस जो है ना वो फॉर्मूलाज हैं, कुछ इक्वेशंस जो हैं वो फॉर्मूलाज हैं, ये बोला गया। ऑल द इक्वेशंस आर टर्म, सारी की सारी इक्वेशन जो हैं वो क्या हैं, टर्म्स हैं, ये आ गया। ऑल द टर्म्स आर सिंबल, सारे के सारे टर्म्स जो हैं वो क्या हैं, सिंबल्स हैं, आपको ये बोला गया। ऑल द इक्वेशंस आर सिंबल, बिल्कुल ठीक है। इक्वेशन सारे के सारे सिंबल होगी क्योंकि इक्वेशन इसके अंदर है सिंबल के, तो बिल्कुल ठीक है। नो सिंबल इज अ फॉर्मूला, ये तो गलत है, कुछ सिंबल तो डेफिनेटली फॉर्मूला होंगे, ये गलत है। तो आंसर इज ओनली कंक्लूजन 1:2, दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आप जस्टिफिकेशन लगा लगा के आंसर निकाल सकते हैं। यही मेथड्स आपको सीखने हैं बच्चे भी, किस किस मेथड्स के बिहाफ पे हम लोग आंसर्स निकाल पाएंगे। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सम स्ट्राइक्स आर हिट, कुछ स्ट्राइक्स जो हैं वो क्या हैं, हिट हैं। सम स्ट्राइक्स आर हिट, या नो स्ट्राइक इज अ रेड, कोई भी स्ट्राइक क्या नहीं है, रेड नहीं है, कोई भी स्ट्राइक जो है वो रेड नहीं है। ऑल द अटैक्स आर रेड, सारे के सारे अटैक जो हैं वो रेड है, ये आ गया। ऑल द अटैक्स आर रेड, ये आ गया। नो अटैक इज आ स्ट्राइक, कोई भी अटैक जो है स्ट्राइक नहीं होगा, तो बिल्कुल ठीक है बच्चे, ये तो बिल्कुल ठीक है, श्योरिटी है। क्योंकि कोई भी रेड स्ट्राइक नहीं है तो कोई भी अटैक तो डेफिनेटली क्या नहीं होगा, स्ट्राइक नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या दे रखा है इसके अंदर, कहता है ऑल द अटैक बीइंग हिट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे अटैक हिट होने की पॉसिबिलिटी है। अरे भाई बिल्कुल है, ये तो हो सकता है, तो ये भी ठीक है क्योंकि इनके बारे में रिलेशन नहीं पता, तो ये किस में जाएगा, पॉसिबिलिटी में। तो ऑल अटैक बीइंग हिट इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी ट्रू है। तो हम बोलेंगे बोथ द कंक्लूजन 1 and 2 आर ट्रू, पहले कंक्लूजन और दूसरा कंक्लूजन दोनों क्या है, ट्रू है, बिल्कुल ठीक है बच्चे, ये ठीक है, ये आंसर निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है ना, बेसिक समझ रहे हैं, बेसिक क्या बनता है वो चीज़ आप समझिए, उसके बेसिस के ऊपर हम लोग डिसीजन ले लेके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट,
नो काइट इज बर्ड, कोई भी काइट जो है बर्ड नहीं है, कोई भी काइट जो है वो बर्ड नहीं है, ये बात आ गई। ऑल द रेप्टाइल्स आर बर्ड, डायग्राम बड़ी बनानी पड़ेगी, ठीक है। नो काइट इज अ बर्ड, कोई भी काइट जो है वो क्या नहीं है, बर्ड नहीं है, ये आगे बात। ऑल द रेप्टाइल्स आर बर्ड, सारे के सारे जो रेप्टाइल्स हैं वो क्या होंगे, बर्ड होंगे, ये आ जाएगा। ऑल द काइट्स आर एम्फीबियन, सारे के सारे जो काइट्स हैं वो क्या होंगी, एम्फीबियंस होंगी, सारे के सारे जो काइट्स हैं वो क्या होंगी, एम्फीबियंस होंगी। ऑल द एम्फीबियंस आर प्लांट, सारे के सारे जो एम्फीबियंस हैं वो क्या होंगे, प्लांट होंगे, ये बात आ गई। अच्छा, नो काइट इज अ बर्ड, ये है, इनका आपस में रिलेशन नहीं है। ये डायग्राम बनी है हमारी, डायग्राम मैंने जानबूझ के इस तरीके से बनाई है ताकि आप श्योरिटी ले पाएं भी क्या क्या हमारे पॉइंट्स बनते हैं इसके अंदर। अब आप देखिए, अब क्या बोला गया, ऑल एम्फीबियन बीइंग बर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, सारे एम्फीबियन बर्ड होने की पॉसिबिलिटी है। सारे एम्फीबियन बर्ड कभी भी नहीं हो पाएंगे, क्यों, एम्फीबियन का कुछ पार्ट किसके पास है, काइट के पास है, और काइट कभी भी क्या नहीं होंगे, बर्ड नहीं होंगे, तो सारे एम्फीबियन तो कभी भी बर्ड नहीं होंगे, ये तो गलत है। नेक्स्ट, ऑल प्लांट बीइंग रेप्टाइल इज अ पॉसिबिलिटी, सारे प्लांट रेप्टाइल होने की पॉसिबिलिटी है। अच्छा, सारे प्लांट रेप्टाइल हो जाएं, ये भी गलत है, क्यों, प्लांट के अंदर फिर एम्फीबियन भी आ गया, एम्फीबियन के अंदर काइट भी आ गई, और काइट चलेगी रेप्टाइल के अंदर, वो कभी हो नहीं सकता, तो ये भी गलत है। थर्ड पॉइंट, एटलीस्ट सम रेप्टाइल्स आर एम्फीबियंस, एटलीस्ट कुछ रेप्टाइल्स तो एम्फीबियन होंगे, ऐसा होने की हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है, श्योरिटी नहीं बनती है, गलत। ऑल काइट्स आर प्लांट, सारी सारी काइट्स प्लांट है, ये बिल्कुल ठीक है बच्चे। एटलीस्ट सम प्लांट्स आर रेप्टाइल, कुछ प्लांट्स रेप्टाइल होंगे, ऐसा होने की भी पॉसिबिलिटी बनती है, श्योरिटी नहीं है, ये भी गलत है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी दिस ऑप्शन, ऑल काइट्स आर प्लांट्स, ये हमारा आंसर होगा, बिल्कुल ठीक आंसर है ये वाला। इस तरीके से हम लोग आंसर्स निकाल सकते हैं भी, क्या क्या मेथड्स लगा के हमारी सिचुएशंस बनेगी, वो सारी सिचुएशंस समझनी है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑल द इरेजर्स आर शार्पनर्स, सारे के सारे जो इरेजर्स हैं वो क्या होंगे, शार्पनर्स होंगे, ठीक है। सारे के सारे जो इरेजर्स हैं वो क्या होंगे, शार्पनर्स होंगे। ऑल द इरेजर्स आर शार्पनर्स, सारे के सारे इरेजर्स जो हैं वो क्या होंगे, शार्पनर्स होंगे, ये आ जाएगा, ठीक है। ऑल द शार्पनर्स आर पेंसिल, सारे के सारे जो शार्पनर्स हैं वो क्या होंगे, पेंसिल्स होंगी, ये आ जाएगा। सम पेंसिल्स आर पेन, ये आ जाएगा। लो जी, डायग्राम बन गई मेरी। एटलीस्ट सम शार्पनर्स आर पेन, एटलीस्ट कुछ शार्पनर जो है डेफिनेटली पेन होंगे, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बनती है, श्योरिटी नहीं। नो शार्पनर इज अ पेन, कोई भी शार्पनर आपके पास पेन नहीं होगा, ऐसा होने की भी पॉसिबिलिटी बनती है, श्योरिटी नहीं। बट आप देखो, सम और नो, सम और नो, सब्जेक्ट शार्पनर पेन, सब्जेक्ट सब शार्पनर पेन, प्रेडिकेट ये आ रहे हैं ना, सब्जेक्ट शार्पनर पेन आ रहे हैं ना, तो मतलब इधर केस लग रहा है, ये ऑप्शन, दिस इज द आंसर। इधर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन और कंक्लूजन 2 फॉलोज, ये दोनों फॉलो करेंगे, ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज बनती हैं। इस तरीके से हम लोग आंसर्स निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाता है। सम फ्रूट्स आर मैंगो, कुछ फ्रूट जो है वो क्या होंगे, मैंगो होंगे। अच्छा, सम फ्रूट्स आर मैंगो, आपको बोला गया, कहता जी कुछ फ्रूट जो है डेफिनेटली मैंगो होंगे। लो जी, सम फ्रूट्स आर मैंगो, ये बात बन जाती है। सम मैंगोज आर रेड, कुछ मैंगोज रेड होंगे, ये बात बन जाती है। ऑल रेड आर वेजिटेबल, ऑल रेड आर वेजिटेबल, ये आ गई बात, ठीक है। आपको बोला गया कि नो फ्रूट इज रेड, कोई भी फ्रूट रेड नहीं होगा, तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी है भाई। सम फ्रूट आर रेड, ये भी क्या है भाई, पॉसिबिलिटी है। सो सम और नो में बन गया पेयर, तो आंसर आ गया सी ऑप्शन, इधर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज, ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हम लोग सिचुएशंस को क्रॉस कर करके आंसर्स निकाल सकते हैं। ये मेथड्स बनते हैं बच्चे भी, क्या क्या मेथड्स हम लोग लगा के आंसर निकाल सकते हैं, वो चीज़ आ गई। इधर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज, ये आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑल द फील्ड्स आर पॉन्ड, सारी की सारी जो फील्ड्स है ना वो क्या है, पॉन्ड है। ऑल द फील्ड्स आर पॉन्ड, ये आ गया, सारी की सारी जो फील्ड्स है ना वो पॉन्ड है।
नो पॉन्ड इज अ ट्री, कोई भी पॉन्ड ट्री नहीं है, ये आ गया हमारा। सम ट्रीज आर हट, कुछ ट्रीज जो है हट है, लो जी, कुछ ट्रीज जो हैं वो हट है, ये आ गया। ऑल द हट्स आर गोट, सारे के सारे जो हट्स है ना वो क्या होने वाली हैं, गोट्स होने वाली हैं। ऑल द हट्स आर गोट, ये बन गया हमारा। सम गोट्स आर फील्ड, कुछ गोट्स फील्ड हैं, कुछ गोट्स फील्ड हैं। अच्छा, तो ये पॉसिबिलिटी है भाई, क्योंकि हमें इन दोनों का रिलेशन नहीं पता ना, हमें इन दोनों का रिलेशन नहीं पता, तो ये हमारे पास क्या आया, पॉसिबिलिटी आया भाई, है ना। तो ये आंसर आया सम गोट्स आर फील्ड, ये पॉसिबिलिटी में चला गया। अच्छा, नो गोट इज अ फील्ड, कोई भी गोट फील्ड नहीं है, कोई भी गोट फील्ड नहीं है, तो ये भी क्या है, पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे लग गया इधर केस, क्यों, सम और नो, गोट और फील्ड आ रहा है ना। सम गोट्स आर ट्रीज, कुछ गोट्स जो हैं ट्रीज होंगे, ऐसा होने की श्योरिटी है। तो आंसर आ गया आपके पास थर्ड फॉलोज, इधर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज एंड थर्ड फॉलोज, दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर है। ये तरीका है हमारा निकालने का भाई, इस तरीके से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनता है, पॉइंट समझिए भाई, क्या क्या रीजंस बनते हैं, क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं, उनको हम लोग लेके चल सकते हैं, इस हिसाब से हम लोग सिचुएशंस को निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखें जरा, फिर से क्वेश्चन क्या दिया गया भाई, सम बॉक्सेस आर टॉयज, कुछ बॉक्सेस जो हैं वो टॉयज होंगे, कुछ बॉक्सेस जो हैं वो क्या होंगे, टॉयज होंगे, ये बात आ गई। सम टॉयज आर नेल्स, कुछ टॉयज जो हैं वो नेल्स होंगे, ये बात आ गई। सम नेल्स आर स्टोर, कुछ नेल्स स्टोर होंगे, ये बात आ गई। सम स्टोर्स आर शिप, ये बात आ गई, ठीक है। सम नेल्स आर बॉक्सेस, कुछ नेल्स जो हैं वो बॉक्सेस होंगे, ऐसा होने की बनती है पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। सम टॉयज आर शॉप, कुछ टॉयज जो हैं शॉप होंगी, ऐसा होने की भी क्या बनती है जी, पॉसिबिलिटी। सम टॉयज आर शॉप इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। नो नेल इज अ बॉक्स, कोई भी नेल जो है बॉक्स नहीं होगी, ऐसा होने की भी क्या बनती है, पॉसिबिलिटी। बट आप एक बात देखो, ध्यान से देखना, सम नेल्स आर बॉक्सेस, सम नेल्स आर बॉक्सेस, ये है पहला पॉइंट यहाँ पे, है ना। सेकेंड है नो नेल इज अ बुक्स, देखो सम और नो बन रहा है और नेल्स और बॉक्सेस आ रहे हैं, तो इन दोनों में इधर केस लग रहा है, तो आंसर आएगा ओनली इधर कंक्लूजन 1 और 3 फॉलोज, ये फॉलो करेंगे, बाकी कोई फॉलो नहीं करेगा। दिस इज द आंसर। बच्चे किस किस तरीके से, किस सिचुएशन के हिसाब से हम आंसर निकालते हैं, वो सिचुएशन आप समझिए, ठीक है ना। ये आंसर निकल आया हमारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनता है, सम ऑफ द बिल्डिंग्स आर सोफास, कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो सोफाज हैं, कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो क्या हैं, सोफाज हैं। सम बिल्डिंग्स आर सोफाज, सम सोफाज आर बेंचेस, कुछ सोफाज जो हैं वो क्या हैं, बेंचेस हैं। सम बेंचेस आर टेबल, कुछ बेंचेस जो हैं वो टेबल हैं, ये आ गया। आपको बोला गया सम टेबल्स आर सोफाज, कुछ टेबल सोफाज हैं। अब देखो वही बात आ गई ना, इनके बीच में रिलेशन मतलब पॉसिबिलिटी, तो एक बार पी लिख दो, नो टेबल इज अ सोफा, कोई भी टेबल सोफा नहीं है, फिर से वही बात आ गई, इनके बीच में क्या है, पॉसिबिलिटी। आप एक बात देखो, टेबल और सोफा का रिलेशन हो रहा है, सम और नो का पेयर भी बन रहा है, तो आंसर आएगा इधर केस। समझ गए होंगे अब तो मेरी बात को भाई। अब ये सिलोजिज्म चैप्टर का निचोड़ था बेसिकली, दो चैप्टर, दो लेक्चर्स में हमारा ऑलमोस्ट, वैसे भी हर बार ऐसे ही होता है, दो लेक्चर्स के अंदर रीजनिंग का हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो जाता है, चैप्टर कवर हो जाता है। तो वही यहाँ पे हुआ, आपको बोला गया सम टेबल्स आर सोफाज, बिल्कुल सही है भाई। नो टेबल इज सोफा, ये भी ठीक है भाई। तो हम लोग बोलेंगे इधर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज, ये इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम बर्ड्स आर गोट, कुछ बर्ड्स गोट हैं, सम बर्ड्स आर गोट, ठीक है। सम गोट्स आर हॉर्सेस, कुछ गोट्स हॉर्सेस हैं। सम हॉर्सेस आर लाइन, सम हॉर्सेस आर लाइन, ये है। सम लाइन्स आर टाइगर, ये है। तो आप लोग इस केस में बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे जी यहाँ पे बर्ड्स और हॉर्सेस के बारे में जो आएगा पॉसिबिलिटी, बर्ड्स और लाइन के बारे में जो आएगा वो पॉसिबिलिटी, बर्ड्स और ट्री के टाइगर के बारे में आएगा जो पॉसिबिलिटी। सम टाइगर्स आर गोट, कुछ टाइगर्स गोट हैं, कुछ टाइगर्स गोट हैं, तो ये क्या है भाई, पॉसिबिलिटी। नो टाइगर इज गोट ऑल्सो पॉसिबिलिटी।
सम लायंस आर बर्ड, कुछ लायंस बर्ड होंगे, ये भी क्या है पॉसिबिलिटी। नो लाइन इज अ बर्ड, ये भी हमारी पॉसिबिलिटी है। तो हम बोलेंगे ये दोनों, पहले दोनों और ये दोनों, इन दोनों में फॉलो करेंगे। तो आंसर आएगा इधर फर्स्ट और सेकंड एंड इधर थर्ड और फोर्थ फॉलोज, ओनली इधर फर्स्ट और सेकंड एंड इधर थर्ड और फोर्थ फॉलोज, ये इसके फॉलो करेंगे, ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से सिचुएशंस को क्रॉस कर करके आप आंसर्स निकाल सकते हैं बच्चे। क्या क्या मेथड्स बन रहे हैं आपके सामने ही है, मेथड्स को यूज करिए, आंसर निकालते जाइए, क्या दिक्कत है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सम बैग्स आर प्लेट, कुछ बैग्स प्लेट हैं, सम बैग्स आर प्लेट, ये है। सम प्लेट्स आर चेयर, ये है। ऑल द चेयर्स आर टेबल्स, ये है। सम टेबल्स आर प्लेट, कुछ टेबल्स प्लेट है। तो वही बात आ गई ना, देखो टेबल का ये वाला सर्कल है और ये टेबल जो कुछ पार्ट तो प्लेट के पास है ही ना, तो ये तो आंसर आ गया बच्चे, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, सम चेयर आर बैग, कुछ चेयर बैग होंगे, कुछ चेयर बैग होंगे, ऐसा होने की क्या बनती है भाई, पॉसिबिलिटी बनती है। लो जी पी आ गया। नो चेयर इज अ बैग, फिर से पॉसिबिलिटी बनती है, तो इन दोनों में पेयरिंग भी बन रहा है। तो आप बोलेंगे पहला फॉलो करेगा, सेकंड और थर्ड इधर केस आएगा, आंसर आएगा ई ऑप्शन, दिस इज आंसर, ये आंसर होगा। इस तरीके से आप सिचुएशंस क्रॉस करके आंसर्स निकालते जाइए, आंसर्स काउंटरफिट करते जाओगे, आंसर्स निकलते जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए जरा, ऑल द बास्केट्स आर मार्बल, सारे के सारे बास्केट्स जो हैं वो क्या होने वाली है, मार्बल्स होने वाली हैं। ऑल द बास्केट्स आर मार्बल, ये आगे बात हमारी। सम मार्बल्स आर स्टिक, कुछ मार्बल्स जो हैं वो स्टिक हैं। नो स्टिक इज अ गार्डन, कोई भी स्टिक जो है वो गार्डन नहीं है, ये आपको बोला गया, ठीक है। सम गार्डन्स आर बास्केट, कुछ गार्डन्स जो है बास्केट होंगे, कुछ गार्डन्स जो है बास्केट होंगे। तो आपके पास कुछ गार्डन बास्केट होंगे बच्चे, इन दोनों में रिलेशन बनता है, पॉसिबिलिटी बनती है। लो जी, सम स्टिक आर बास्केट, कुछ स्टिक बास्केट होंगे, ये भी क्या बनती है भाई, पॉसिबिलिटी बनती है। नो गार्डन इज अ बास्केट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। तो आप बोलेंगे ये वाला गलत है, सम स्टिक आर बास्केट, ये तो गलत हो गया बच्चा। सम गार्डन आर बास्केट, नो गार्डन इज अ बास्केट, आंसर आया इधर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज, दिस इज द आंसर, ये आंसर आएगा। इस तरीके से आप सिचुएशंस क्रॉस करके आंसर निकाल सकते हैं बच्चे, भाई क्या क्या मेथड्स बनते हैं, उस हिसाब से आपका आंसर आता जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो किस तरीके से सिचुएशंस लगा रहा हूँ, वो तरीका समझो, मेथड समझो। ऑल द फील्ड्स आर पोन्ड, सारी की सारी फील्ड्स जो है पोन्ड है, ठीक है। सारी की सारी फील्ड्स जो है पोन्ड है। लो जी, ऑल द फील्ड्स, आई थिंक ये हमने किया था क्वेश्चन पहले, आर पोन्ड। लो जी ये आ गया। नो पोन्ड इज अ ट्री, कोई भी पोन्ड ट्री नहीं होगा। लो जी ये कर दिया क्रॉस। सम ट्रीज आर हट्स, कुछ ट्रीज हट्स होंगे, ये आ गई बात। ऑल हट्स आर गोट, सारे की सारी हट्स जो हैं गोट्स होंगी, ये आ गई बात, ठीक है। ये आ गया आपके पास। आपको बोला गया सम गोट्स आर फील्ड, कुछ गोट्स जो हैं वो फील्ड होंगी, कुछ गोट्स जो हैं वो क्या होने वाली हैं, फील्ड होने वाली हैं। इनके बीच में क्या बनती है, पॉसिबिलिटी। सो बिल्कुल ठीक है। नो गोट इज अ फील्ड, कोई भी गोट फील्ड नहीं है, वो भी हमारे पास क्या बनती है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी है तो ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी, पी पी आ गया, तो मतलब इनमें पेयरिंग बन गई। सम गोट्स आर ट्रीज, कुछ गोट्स ट्रीज हैं बच्चे, कुछ गोट्स ट्रीज हैं, बिल्कुल ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट गोट्स का ट्रीज के पास जा रहा है ना, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आंसर आएगा इधर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, दिस इज द आंसर, ये आंसर आएगा। तरीका देखो क्या तरीका लगा रहा हूँ, उसके बेसिस के ऊपर तुमने जस्टिफिकेशन देते जाना और आंसर निकालते जाना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं फिर से। ऑल द पैरट्स आर पिजन, सारे के सारे जो पैरट्स हैं वो क्या हैं, पिजन हैं, आपको ये बोला गया। ऑल द पैरट्स, ये आ गया, आर पिजन, सारे के सारे पैरट्स जो हैं वो क्या हैं, पिजन है, ये बोला गया आपको, ठीक है। ये बोल रहा है सम क्रोज आर पिजन, सम क्रोज आर पिजन,
कुछ क्रोस जो है पिजन है, ये आ गया। सम स्पैरोज आर क्रोस, कुछ स्पैरोज जो क्रोस हैं, ये आ गया। ये बात बन गई। ऑल द स्पैरोज आर कोयल, सारे के सारे स्पैरोज जो हैं कोयल हैं, ये बात आ गई। लो जी, ये पॉइंट आ गया। अब आप बोलेंगे सम कोयल्स आर क्रोस, सम कोयल्स आर क्रोस, कुछ कोयल्स क्रोस होंगी, बिल्कुल ठीक है। सम पैरट्स आर क्रोस, कुछ पैरट्स क्रोस होंगे, ये क्या है, पॉसिबिलिटी है। सम स्पैरोज आर पिजन, कुछ स्पैरोज पिजन है, ये भी क्या है, पॉसिबिलिटी है। नो क्रो इज अ पैरट, कोई भी क्रो पैरट नहीं है, कोई भी क्रो पैरट नहीं है, ये भी क्या है, पॉसिबिलिटी है। बट इसका तो पेयर बनता ही नहीं है, सम स्पैरोज आर पिजन, ये तो छोड़ दो, पॉसिबिलिटी गलत हो गई, पॉसिबिलिटी गलत हो गई। बचा किसका, सम पैरट आर क्रोज और नो क्रोज इज अ पैरट, इन दोनों का पेयरिंग बनी। इन दोनों की पेयरिंग बनी तो हम लोग बोलेंगे इन दोनों में इधर किस लगेगा और फर्स्ट फॉलो करेगा, तो ओनली फर्स्ट एंड इधर सेकंड और थर्ड फोर्थ फॉलोज, दिस इज द आंसर, ये आंसर आएगा हमारा। इस तरीके से सिचुएशन लगा लगा के आंसर निकल जाता है, सिचुएशंस लगाओ आंसर निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाता है, सम बैग्स आर पॉकेट, कुछ बैग्स जो हैं वो क्या हैं, पॉकेट हैं। सम बैग्स आर पॉकेट, ये आ गया। सम पॉकेट आर ट्राउजर्स, ये आ गया, ठीक है। ऑल द स्कर्ट्स आर पॉकेट, सारे के सारे जो स्कर्ट्स हैं वो क्या होने वाली हैं, पॉकेट्स होने वाली है, ये आ गया, ठीक है। सम बेल्ट आर बैग, सम बेल्ट आर बैग, ये आ गया। लो जी, ये बन गई हमारी बात। अब अगर आगे देख के चलें तो हम लोग बोलेंगे सम ट्राउजर्स आर बेल्ट, कुछ ट्राउजर्स बेल्ट होंगे, ऐसा होने की क्या बनती है भाई, पॉसिबिलिटी। लो जी, सम स्कर्ट्स आर बैग, कुछ स्कर्ट्स बैग बनती हैं, तो ऐसा होने की क्या बनती है भी, पॉसिबिलिटी। नो ट्राउजर इज अ बेल्ट, कोई भी ट्राउजर बेल्ट नहीं होगा, ये भी हमारे पास क्या है बच्चे, पॉसिबिलिटी। सम स्कर्ट्स आर ट्राउजर, कुछ स्कर्ट्स ट्राउजर होंगी, कुछ स्कर्ट ट्राउजर होंगी, ये भी क्या बनती है, पॉसिबिलिटी। अच्छा आप देखो, ट्राउजर स्कर्ट्स आर ट्राउजर, ये वाला, और स्कर्ट्स आर बैग, इनका तो कोई रिलेशन बनता ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट ही अलग अलग है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो तब तो बात सोचे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही अलग अलग है, तो बात खत्म। बचा हमारा सम ट्राउजर और बेल्ट और नो ट्राउजर इज अ बेल्ट, इन दोनों में पेयरिंग बन गई, इधर केस बन गया, ओनली इधर फर्स्ट और थर्ड फॉलोज, ये आंसर आ गया। ये तरीका है, ये मेथड बन जाता है हमारा आंसर निकालने का भी, किस तरीके से हम लोग सिचुएशंस को कवर कर करके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं। सम कैट्स आर टाइगर, सम कैट्स आर टाइगर, कुछ कैट्स जो हैं टाइगर हैं, ये आ गया पॉइंट हमारा। कुछ कैट्स जो हैं वो टाइगर्स हैं। ऑल द लायंस आर कैट, सारे के सारे जो लायंस है वो कैट हैं। सम हॉर्सेज आर लायन, अच्छा बड़ी डायग्राम बनानी पड़ेगी। सम कैट्स आर टाइगर, ऑल द लायंस आर कैट, सारे के सारे जो लायंस हैं वो क्या हैं, कैट हैं। सम हॉर्सेज आर लायन, कुछ हॉर्सेज जो हैं वो लायन है। ऑल द हॉर्सेज आर एनिमल, सारे के सारे हॉर्सेज क्या हैं, एनिमल हैं, ये बात बन गई। सो आओ जी, सम लायंस आर टाइगर, कुछ लायंस टाइगर हैं, कुछ लायंस टाइगर हैं, तो बिल्कुल ठीक है, श्योरिटी। नो हॉर्स इज अ टाइगर, कोई भी हॉर्स टाइगर नहीं है, ऐसा होने की क्या बनती है भाई, पॉसिबिलिटी। सम हॉर्सेज आर कैट्स, कुछ हॉर्सेज जो हैं कैट्स होंगे, कुछ हॉर्सेज कैट होंगे, ऐसा होने की भी पॉसिबिलिटी बनती है। बट ये पेयरिंग में जाते ही नहीं है, पेयरिंग में नहीं जाते तो गलत है, बस आंसर आएगा ओनली वन फॉलोज, दिस इज द आंसर। सम लायंस आर टाइगर इज राइट, बिल्कुल ठीक है ये। और बाकी हमारे पास श्योरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटीज है, तो हम लोग इधर तो लगा नहीं सकते क्योंकि हॉर्सेज और टाइगर है, सॉरी, एक जगह हॉर्सेज और टाइगर है, एक जगह हॉर्सेज और कैट्स हैं, दोनों में कैसे तरीके से लग जाएगा, ये बात गलत होगी ना, इस वजह से। चलिए आते हैं जरा,
ये पॉइंट हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। हमारा इधर केस का लेक्चर यहाँ पे खत्म हो गया बच्चे। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में एक क्लास में प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे बस इस चैप्टर का, और फिर ये हमारा चैप्टर सिलोजिज्म जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बच्चे, थैंक यू।